आतंकवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। डैनिश अली जी प्लीज सिट ये डाउन, आतंकवादी है, उग्रवादी टेक है, योर सीट। ये मुल्ला आतंकवादी है। रेसिस्ट गालियां देते हुए कहते हैं अरे उग्रवादी, मुल्ला और आतंकवादी, तमाम तरह के हदें पार करते हुए वो एक सांसद जो है वो एक सांसद को रेसिस्ट गालियां दे रहा है। उनके पीछे बीजेपी के एक और सांसद हैं और मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, वो उनके पीछे खड़े हैं और वो हंस रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, गालियों का आनंद ले रहे थे। जैसे लग रहा था कि गालियां जो है वो फूल बरसाया जाए, लेकिन वहां के स्पीकर सिर्फ चेता रहे हैं कि आप सुधर जाइए, नहीं तो मैं आपको संसद से आउट कर दूंगा। अरे वो रेसिस्ट गालियां दे रहे हैं, आप उनको चेता रहे हैं, आप चेता रहे हैं, मतलब चेताने का डायरेक्ट उनको संसद भवन से बाहर कर देते। राहुल गांधी बोले थे मोदी के बारे में तो उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी, संसदीय का जो सदस्यता था वो रद्द हो गया था। और ये जो खुलेआम रेसिस्ट गालियां दे रहे हैं, उग्रवादी, मुल्ला आप समझते हैं ना किसको यूज किया जाता है। बीजेपी के एक सांसद है रमेश बिदुड़ी, जो बीएसपी के सांसद जिनका नाम है दानिश अली, उनको खुलेआम संसद भवन में जो पॉलिटिक्स का जो टेम्पल कहा जाता है, मंदिर कहा जाता है, उसमें खुलेआम जो है वो रेसिस्ट गालियां देते हुए कहते हैं अरे उग्रवादी, मुल्ला और आतंकवादी, तमाम तरह के हदें पार करते हुए वो एक सांसद जो है वो एक सांसद को रेसिस्ट गालियां दे रहा है। सोचिए, संसद भवन होता है कि उसमें लोगों की बात होगी, लोगों का जो समस्या है उस पर बात होगा, लेकिन नहीं, एक सांसद जो है वो एक सांसद को रेसिस्ट गालियां देते हुए, टारगेट करते हुए कहता है कि अरे उग्रवादी, अरे आतंकवादी, ये मुल्ला है, ना जाने तरह तरह के जो है वो भाषा का प्रयोग किया है। जो है वो रमेश बिदुड़ी जो बीजेपी के सांसद है और दानिश अली जो है वो बीएसपी के सांसद, और संसद भवन में ही खुलेआम जो है वो गालियां दिया जा रहा था, रेसिस्ट गालियां। और उनके पीछे बीजेपी के एक और सांसद हैं और मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, वो उनके पीछे खड़े हैं और वो हंस रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, गालियों का आनंद ले रहे थे। जैसे लग रहा था कि गालियां जो है वो फूल बरसाया जा रहा है और इस पे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, आनंद ले रहे थे और हंस रहे थे, ठहाका लगा रहे थे। सोचिए, संसद भवन होता है कि आप लोगों का बात रखिए, पार्लियामेंट्री, बगैर पार्लियामेंट्री शब्द का यूज किए हुए उसमें आप एक शब्द भी नहीं बोल सकते हैं। अगर उसमें शब्द यूज करना है तो संवैधानिक शब्द यूज करना है, पार्लियामेंट्री शब्द यूज करना है, लेकिन संसद भवन में खुलेआम गालियां दिया जा रहा है। एक संसद जो है वो दूसरे संसद को गाली दिया जा रहा है। इसलिए गाली दिया जा रहा है क्योंकि दानिश अली जो है वो एक मुस्लिम सांसद है और मुस्लिम सांसद को हिंदू सांसद खुलेआम संसद भवन में टारगेट कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि संसद भवन होता है लोगों का समस्याओं को सुनने के लिए, जो भी बात बोला जाता है रिकॉर्ड पर चल जाता है, लेकिन वहां के स्पीकर सिर्फ चेता रहे हैं कि आप सुधर जाइए, नहीं तो मैं आपको संसद से आउट कर दूंगा। अरे वो रेसिस्ट गालियां दे रहे हैं, आप उनको चेता रहे हैं, आप चेता रहे हैं, मतलब चेताने का डायरेक्ट उनको संसद भवन से बाहर कर देते। जब राहुल गांधी बोले थे मोदी के बारे में तो उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी, संसदीय का जो सदस्यता था वो रद्द हो गया था। और ये जो खुलेआम रेसिस्ट गालियां दे रहे हैं, उग्रवादी, मुल्ला आप समझते हैं ना किसको यूज किया जाता है। मुल्ला एक गाली होता है, रेसिस्ट गाली है। उग्रवादी, मुल्ला, आतंकवादी, मुस्लिमों को आप कैसे आतंकवादी साबित कर सकते हैं? मुस्लिमों को आप एक व्यक्ति आतंकवादी होगा तो पूरे कम्युनिटी आतंकवादी हो जाएगा? पूरे कम्युनिटी आतंकवादी नहीं होगा। तो आप आतंकवादी, मुल्ला, उग्रवादी, ना जाने कौन कौन शब्द से आप संसद भवन में जो है वो खुलेआम रेसिस्ट गालियां दे रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ये संसद का भाषा है, यही आपका संस्कार है। कहते हैं कि हमारा सनातन धर्म बहुत बड़ा संस्कार, यही तो संस्कारी है सनातनों का, कि जो एक मुस्लिम सांसद है उसको आप खुलेआम टारगेट कर रहे हैं, वो भी संसद भवन में। बाहर होता तो कोई बात नहीं, दूसरा कहता था कोई बात नहीं, लेकिन आप जो है संसद भवन में एक मुस्लिम सांसद को आप टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अरे उग्रवादी, मुल्ला, आतंकवादी। ये भाषा कहाँ तक जायज है? क्या एक संसद की भाषा इस प्रकार की हो सकती है? क्या इस प्रकार की भाषा का एक संसद प्रयोग कर सकता है, वो भी संसद के अंदर? इस पे आप कमेंट करिए और जवाब लिखिए कि एक सांसद के द्वारा दिया गया जो बयान है, जो दिया गया रेसिस्ट गालियां है, क्या
पार्लियामेंट के अंदर अब अलाउ हो चुका है, जो पहले अलाउ नहीं था? आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान।